तो अब ईरान के द्वारा इजराइल पर मिसाइल से भीषण हमले के बाद वेस्ट एशिया का माहौल एक बार फिर से गर्म हो चुका है। और इस बीच दुनिया भारत की ओर देख रही है, क्योंकि अभी तक कई देशों के बीच चल रहे युद्ध में जिस भारत का जिक्र भी नहीं होता था, जितना भी कोई इसके एंटी हो जाए, अमेरिका एंटी हो जाए, जो भी हो जाए, अगर कोई रोकेगा तो कौन रोकेगा? सिर्फ ईरान रोकेगा। क्योंकि ना वो किसी का कोई, ना वो किसी से भीख लेता है, ना वो किसी से मतलब पैसे उधार लेता है, ना IMF का वो कर्जदार है, ना वो किसी का वो अगर उसका जो बजट है वो ऑयल रिफाइनरी है। अगर ऑयल रिफाइनरी पे एक पे एक हमला करेंगे ना तो ईरान 100 हमला करेगा। ईरान एक इनकलाबी कौम है, वो हमारी तरह नहीं है डरपोक। वह भारत इस बार ईरान और इजराइल की जंग के बीच केंद्र में आ चुका है और ईरान मदद के लिए भारत की गुहार लगा रहा है कि भारत किसी न किसी तरीके से ईरान की मदद करे। वो हजारों नहीं लाखों की तादाद में भेजें। अच्छा। कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई, क्या आप इंडिया बहादुर है? इंडिया को वो वक्त नहीं याद है जब 28 फरवरी को हमने उनके 2 त्यारे गिराए। उसमें इसराइल का भी एक पहले था। तो इसराइल की भी औकात हमें पता है और इंडिया की भी औकात हमें पता है। हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो इसराइल जितना एडवांस है, इंडिया भी उससे ज्यादा एडवांस। और ईरान को इसमें डर है कि कहीं इजराइल परमाणु बम से हमला न कर दे, इसलिए ईरान भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। फिलहाल भारत ने कुछ मामलों में तो पहली बार ईरान और इजराइल को लेकर एडवाइजरी जारी की है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए भी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इंडिया और ईरान के बायलैटरल टाइज को देखें तो दे हैव हैंडसम बायलैटरल टाइज। हर कंट्री के कुछ अपने रिलेशंस होते हैं और वो कभी भी अपने रिलेशंस खराब नहीं करता। और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे पास कोर आइडिया होता है ना, वो होता है पर्सनल इंटरेस्ट। अब एक कंट्री कभी भी दूसरी कंट्री को सपोर्ट करके जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उसको डैमेज करने की पोजीशन में नहीं होता उसको, और वो कर। क्योंकि ईरान ने एक साथ 180 से भी ज्यादा मिसाइल से इजराइल पर एक साथ अटैक तो कर दिया है, लेकिन इसके बाद इजराइल भी शांत नहीं बैठने वाला और उन्होंने सीधा ईरान को धमकी दिया है कि वह इसके जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रही है और ईरान ने अब सबसे बड़ी गलती कर दी है 180 मिसाइल मारकर इजराइल पर। इजराइल अब बहुत गुस्से में है। इजराइल ने अब साफ साफ कह दिया है कि ईरान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान ने जो गलती की है और इजराइल पर जो हमला किया है उसका भुगतान ईरान को करना पड़ेगा। दोस्तों, पहले जब भी कहीं वॉर होती थी तो भारत का नाम ही नहीं लिया जाता था। अब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दोस्तों, अब ईरान भारत से मदद मांग रहा है कि भारत ईरान की मदद करे, क्योंकि दोस्तों ईरान जानता है ईरान ने जो इतनी बड़ी गलती की है 180 मिसाइल मारकर इजराइल पर, तो इजराइल ईरान को छोड़ेगा नहीं। इजराइल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए ईरान भारत से मदद मांग रहा है कि भारत उसकी मदद करे और वो बच सके। और दोस्तों, भारत ने एक एडवाइजरी भी जारी की है भारत के लोगों को बचाने के लिए। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। सल्यूट पेश करता हूँ पूरे ईरान को और वहाँ की उम्मत मुसलमान के लोगों को। उनका ये बड़ा अच्छा फैसला है। देखें, अभी तक ईरान जो है वो एटमी ताकत नहीं है। हम एटमी ताकत होते हुए भी अभी सोच रहे हैं कि किसके ऊपर हमला करना है या नहीं। बेसिकली हम बेशक अमन पसंद लोग हैं, लेकिन ईरान की हिम्मत है कि उन्होंने अपने वो जो उनका लीडर कत्ल हुआ है, जो शहीद हुआ है, उसको उन्होंने बदला लिया है और लेना चाहिए, क्योंकि ये ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है कि उसको आंखें दिखाई है। हमें खुशी है, हमें फ़ख्र है, कोई तो हमारा इस्लामिक मुल्क है जो इसराइल को आंखें दिखा रहा है। अब खबर ये निकल कर सामने आई है कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल को और इंडिया ने अपनी हजारों की तादाद में आर्मी भेज दी है इसराइल के अंदर। वो हजारों नहीं लाखों की तादाद में भेजें। अच्छा। कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई, क्या आप इंडिया बहादुर है? इंडिया को वो वक्त नहीं याद है जब 28 फरवरी को हमने उनके दरअसल रसिया यूक्रेन का युद्ध तो एक तरफ चल ही रहा है, जिसे लगभग 3 साल पूरे होने को है। हालांकि भारत अपनी कूटनीति और जियो पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानता है, इसलिए ऐसे समय में भी जब दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी, तब भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत तरीके से कंट्रोल किए हुए हैं। और पिछले 2-2.5 सालों में अगर किसी देश की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है तो वह है भारत की। और आज भी भारत की जीडीपी रफ्तार दुनिया के सभी देशों से आगे है, क्योंकि भारत ने यहां पर एनर्जी सेक्टर को सिक्योर करने पर फोकस किया, जिसमें भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी दिमाग लगाया और डॉलर की बजाय सीधे रुपए में पेमेंट करके रूस से सस्ते प्राइस में तेल खरीदना शुरू कर दिया। और जब भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलने लगा
तो हमने उसे रिफाइन करके डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल में कन्वर्ट किया। यानी कि एक तरीके से हमने डीजल और पेट्रोल जैसे फ्यूल को वैश्विक व्यापार से सस्ता बना लिया और इसी के कारण ट्रांसपोर्टेशन लागत कम हो गई, जिससे हमारे व्यापार में कोई भी दिक्कत नहीं आई और हमने अपने सामानों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से किया। यानी कि भारत का व्यापार डिस्टर्ब नहीं हुआ, जिससे रसिया यूक्रेन के युद्ध का तो भारत की इकोनॉमी पर कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी नया मोड़ खड़ा हो चुका है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर महीने में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई जंग में सबसे पहले लेबनान शामिल हुआ। इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, ये बात हमने पहले भी देखी, लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि जहां तमाम मुस्लिम उम्मा जो है ईरान को दाद दे रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं, उसी तरफ जो है इंडिया ने अपनी हजारों की तादाद में जो आर्मी है वो इजराइल में भेज दी है उनकी सपोर्ट के लिए। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है इजराइल को? जी मैडम, सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया है कि इंडिया ने अपनी जो आर्मी है वो इजराइल में भेज दी है, तो हम थोड़ा सा जो हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना उस पर जाएंगे। आजकल चूंकि एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो हमारे जो डोमिनेंट हमारे पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है ना, हमारे पास सोशल मीडिया का है। तो सोशल मीडिया में हमें एक डाइवर्स किस्म की और अनऑथोराइज किस्म की इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलती है, और चूंकि हमारा ये सोर्स है वो सोशल मीडिया है। और अगर हम थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव में बात करें कि जो स्टेट के रिलेशंस होते हैं, पहले शायद होता होगा वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 2 में, कि जो एक कंट्री या उसके अपोनेंट कंट्री को सपोर्ट करने के लिए अपनी आर्मी दूसरे कंट्री में भेज देती थी। लेकिन जब से वर्ल्ड वार 2 हुई है या इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी डायनामिक्स उसके चेंज हुए हैं, तो अब इस तरह पॉसिबल नहीं रहा कि अगर हम इंडिया और ईरान के बायलैटरल टाइज को देखें तो दे हैव हैंडसम बायलैटरल टाइज। हर कंट्री के कुछ अपने रिलेशंस होते हैं और वो कभी भी अपने रिलेशंस खराब नहीं करता। और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे पास कोर आइडिया होता है ना, वो होता है पर्सनल इंटरेस्ट। अब एक कंट्री कभी भी दूसरी कंट्री को सपोर्ट करके जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उसको डैमेज करने की पोजीशन में नहीं होता, और वो करता भी नहीं। अगर और ये जो बात है कि इंडिया ने अपनी हज़ारों अपनी आर्मी भेज दी है, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। अगर हम थोड़ा सा इसकी कॉनोटेशन में जाएं तो कुछ अरसे से यूक्रेन और रशिया का एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है, और मेरे ख्याल में ईरान, अगर हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली देखें, जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, इससे एक स्वेयर कॉन्फ्लिक्ट है रशिया का और अमेरिका का, एक हिस्टोरिकल उनका कॉन्फ्लिक्ट है। तो यूक्रेन की फेवर में अमेरिका ने अपनी आर्मी नहीं भेजी रशिया के अगेंस्ट में, तो कैसे हो सकता है कि इजराइल की सपोर्ट में इंडिया अपनी आर्मी भेजे? आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई के आर्गूमेंट को सपोर्ट करना चाहूँगा कि ईरान और इंडिया के तो आपस में पहले ही बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जो इंडिया है वो तो ईरान का चाबहार पोर्ट जो है उसको भी लेना चाह रहा है, और वो लेने के कुछ मामला उनके चल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो ईरान को तड़ियां लगा रहा है, धमकियां लगा रहा है कि आपने हम पे हमला करके अच्छा नहीं किया, आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा कहा जा रहा है कि ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो खतरे में नजर आ रही हैं। क्या लगता है, ईरान जो है अपना दफा करेगा या फिर वाकई में उनकी ऑयल रिफाइनरीज खतरे में है? देखिए, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान एक रेडिकल स्टेट है और एक रिलीजियस बेसिस पे उसकी फॉर्मेशन हुई है। अब जो रेडिकल स्टेट होती है और ऐसी स्टेट जिसकी जो फॉर्मेशन है वो रिलीजियस बेसिस पे होना, उनके नज़दीक जो सबसे मेन एजेंडा होता है ना, वो होता है अपने अवाम को खुश करना। अगर इसराइल ये धमकियाँ दे रहा है कि हम ईरान को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो ईरान तो इसके नताइज भुगत रहा है। उन पर इकनॉमिक सेक्शंस हैं, उनके मिलिट्री सेक्शंस हैं। और अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाए तो इसराइल तो काफ़ी नुकसान को पहुँचा चुका है। सबसे पहले उन्होंने हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की जो शहादत, उसके पीछे इसराइल का हाथ है। कुछ अर्सा पहले ईरानियन प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी, उसके बारे में उसके भी ताने माने इसराइल से मिलाए जा रहे हैं। और अब करंटली अगर हम बात करें, ये कुछ अर्सा पहले ये जो कि इनकी एक डेथ हुई है हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह साहब का, जी, उनके पीछे भी इसराइल का हाथ है। तो इसराइल काफ़ी हद तक डैमेज तो कर चुका है। और जब तक ऑयल रिफाइनरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो भी मेरा ख्याल में अगर इसराइल की एक्सेस तो है ना ईरान तक, अगर उनके लीडर्स को मार सकता है, और वो भी बड़े एक माइन्यूट से और बड़ा डेलिब्रेटली और अच्छे तरीके से अगर उनको निशाना बना सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। इजराइल का ये दावा है कि ईरान ने जो अटैक किया है इजराइल के ऊपर, जो 400 मिसाइल दागे हैं, उनसे उन्हें कोई नुकसान नहीं पड़ा। उन्हें पहले से पता था कि कहाँ कहाँ ये मिसाइल आके गिर सकते हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी आबादी वाली जगह पहले ही खाली कर ली थी। उनका एक बंदा भी नहीं मारा गया, लिहाजा ईरान का ये जो अटैक है ये फारिग है, ये बेजा है। जी मैडम, अगर हम ईरान और इजराइल के न्यूक्लियर और मिलिट्री और कंपैरिजन करें, तो जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है ना, वो ईरान से काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही हमने खबर सुनी ना कि इजराइल ने 400 मिसाइल दागे हैं, तो उससे काफ़ी टाइम पहले इसराइल को इस बारे में खबर पता चल गई थी कि ईरान अटैक करने वाला है। तो इससे पहले उन्होंने अपने जो दिफा का सामान है ना वो कर लिया था। और एक तो दिफा का सामान उन्होंने कर लिया, दूसरा अगर हम उनके डिफेंस सिस्टम की तरफ जाए ना, तो वो भी उनका काफ़ी मजबूत है। अगर ईरान ने मिसाइल दागे हैं, तो मैं आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि ऑलमोस्ट अमवात की तादाद सिर्फ 8 है।
तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि कोई इतना जानी माली को ज़्यादा नुकसान ईरान नहीं कर पाया इसराइल का। लेकिन आप ये देखिए कि इजराइल को सपोर्ट कर रही है बहुत सारी कंट्रीज। अमेरिका भी इजराइल की सपोर्ट में खड़ा हुआ है। ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है, ईरान को कौन बैक कर रहा है? क्या ईरान दोबारा इजराइल के ऊपर हमला करेगा या खामोशी साध लेगा? मैडम देखें, जो अगर हम ये कहेंगे आजकल की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो दो कंट्री के दरमियान रिलेशंस हैं वो किसी इमोशंस की बुनियाद पे नहीं है, वो आजकल इंटरेस्ट की बेस पे हैं। अब इजराइल के साथ चूंकि काफ़ी मुस्लिम कंट्री के भी इंटरेस्ट है, जिसमें सऊदीया है, यूएई और भी काफ़ी गल्फ स्टेट हैं। लेकिन अगर और दूसरी बात हम ये कर सकते हैं, इकोनॉमिकली और मिलिटरी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जो कंट्री भी स्ट्रॉन्ग होगी उसके इंटरेस्ट होंगे कंट्रीज़ के साथ। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो सबसे जो बहुत बड़ा हेल्पर है इसराइल का वो तो अमेरिका है। और ईरान की बात करें, ईरान पे चूंकि मिलिट्री सेक्शंस हैं, पॉलिटिकल सेक्शंस हैं, तो ईरान के साथ किसी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के इंटरेस्ट भी नहीं है। तो अगर हम लॉजिकली इस बात को देखें, जिस कंट्री के साथ वर्ल्ड में जिसके ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे तो उसके हेल्पर भी ज़्यादा होंगे। आपको ये मामला कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहा है? क्या ये जंग मजीद बढ़ेगी या यही थम जाएगी? नहीं मैडम, अगर हम थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक वे में देखें तो बेहतर तो ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो थोड़े बड़े ममालिक हैं, जिनका जो इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक एज पाकिस्तान, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की, इनको थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट से बाहर आके थोड़ा सा एथिकल ग्राउंड्स पे भी सोल्यूशन करना चाहिए। उसके बाद ईरान का जो इस्लामी संगठन हिजबुल्लाह है वह भी इजराइल के ऊपर टूट पड़ा। हिजबुल्लाह में जो लड़के हैं वह ईरान के ही लोग हैं, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वह लेबनान में है और लेबनान से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग चल रही थी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से इजराइल ने पेजर अटैक और वॉकी टॉकी अटैक में एक साथ हिजबुल्लाह के लोगों को खुफिया तरीके से एक साथ उड़ाया, उसमें हिजबुल्लाह के जो चीफ थे उनकी भी मौत हो गई। और साथ ही इसमें इजराइल ने हैकिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करके एक साथ पेजर और कुछ दिन बाद वॉकी टॉकी को ब्लास्ट किया, जिससे ये डिवाइसेस बम की तरह फटने लगे और इसमें हिजबुल्लाह के हजारों आतंकी मरने के साथ साथ आम लोगों से लेकर कई बेगुनाह लोगों की भी मौत हो गई। और इन्हीं सबसे इजराइल ने खुद ईरान पर कयास लगाने शुरू कर दिए कि कुछ महीने पहले आपने हादसे में अपने राष्ट्रपति को खो दिया और उसको एक टेक्निकल मिस्टेक बताया, और कुछ दिन पहले ही हमास के जो नेता थे उनको भी आपने खो दिया है, और अब तो आपने हिजबुल्लाह के चीफ को भी खो दिया है। तो क्या अभी भी शांत बैठे रहोगे? यानी कि इजराइल ने जब इस तरीके से ईरान पर कयास लगाए तो इसके बाद ईरान फुल पावर में आ गया और पिछले दिन 2 अक्टूबर को अचानक 180 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर एक साथ अटैक कर दिया। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस मैप पर नजर डालिए। यह है हमारा भारत और समुद्री रास्ते उत्तरी पश्चिमी दिशा में आने पर यहां मौजूद है ईरान। उसके बाद आप इस दूसरे वाले मैप पर नजर डालिए। यह जो राइट साइड में रेड कलर वाला पार्ट दिख रहा है यह है ईरान, और लेफ्ट साइड में जो छोटा सा रेड कलर वाला एरिया है यही है इजराइल। यहाँ पर लेबनान और गाजा को भी आप येलो कलर में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।